अर्जेंटीना के लिए कल डू और डाई मैच है, क्योंकि कल अगर हम नहीं जीतते हैं तो वी विल नॉट टॉप द ग्रुप, एंड इफ वी फिनिश सेकंड, इफ वी आर लकी इनफ टू फिनिश सेकंड, देन वी विल गो ऑन टू फेस फ्रांस। कोई भी मेसी फैन ये नहीं चाहेगा भाई। उसके अलावा दो ग्रुप ऐसे वर्ल्ड कप के आज कंक्लूड हो चुके हैं। इंग्लैंड विल फेस सेनेगल इन द नेक्स्ट राउंड, जिन्होंने इक्वाडोर को हराया भाई, एंड ऑब्वियसली न्यूजीलैंड विल फेस यूएसए, जिन्होंने ईरान को हराया है, विच कुड बी द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। और मुझे ईरानियन फैंस के लिए भाई बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इतनी बुरी जो वहां पे सर्कमस्टांसेस है, उसमें फुटबॉल एक हो सकता है कुछ लोगों को रिलीफ दे रहा होगा, मोमेंट्री रिलीफ दे रहा होगा, लेकिन कुछ तो दे रहा होगा ईरानी टीम विनिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान गोइंग आउट इज वेरी सैड। आई वांटेड टू ईरान गो फॉरवर्ड, लेकिन अगर आप वो एंगल अगर हटा दो तो फुटबॉलिंग टर्म्स के खाली एस्पेक्ट में बात करो तो यूएस फॉर द बेटर टीम, एंड इट्स गुड फॉर द कंपटीशन कि भाई यूएस प्रोग्रेस कर रही है, एंड वेल्स भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। कल की तरह आज भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर ने आज भी 2 गोल मारे, कल भी 2 गोल मारे थे। कल का गोल कंट्रोवर्शियल था बट आज के गोल में कम से कम कंट्रोवर्सी नहीं है बिकॉज़ मार्कस रैशफोर्ड स्कोर्ड 2 ब्रिलियंट गोल्स। अब क्या होगा, पहला तो ब्रिलियंट गोल था, दूसरा गोल में आई थिंक डैनी वॉट शुड हैव डन बेटर। कायदे से तो बचा लेना चाहिए था। एंड सेकंड मतलब ही केम वेरी क्लोज टू अ हैट्रिक, जैसे ब्रूनो आया था हैट्रिक के क्लोज, बस एक कदम वो और चाहिए था, वो ले नहीं पाए। बट इंग्लैंड की परफॉर्मेंस देखो आज, तो इट वाज़ सरप्राइजिंग लाइनअप कंसीडरिंग कि आप कह सकते हो कि रेस्ट करा था साउथगेट ने प्लेयर्स को, या डिड ही जेन्युइनली रोटेट, क्योंकि ना स्टर्लिंग ने स्टार्ट किया व्हिच वाज़ सरप्राइजिंग, ना आपके कीरन ट्रिपियर ने सब स्टार्ट किया, वो भी सरप्राइजिंग था। तो मैं बिल्कुल शॉक था क्योंकि ट्रिपियर और स्टर्लिंग ऐसे प्लेयर्स हैं जो आई थिंक हैरी केन और हैरी मैग्वायर के साथ फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट होते हैं फॉर साउथगेट, एंड उनको रेस्ट देना मेरे को बिल्कुल सरप्राइजिंग लगा था। एंड फोर्डन ने भी स्टार्ट किया था। आई थिंक इंग्लैंड फैंस का अगर आप कलेक्टिवली देखोगे ना, किसी ने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, कतार में जो इंग्लैंड फैंस है, उनकी एक कलेक्टिव कंप्लेंट क्या रही है, वो ये है कि भाई फोर्डन क्यों नहीं स्टार्ट करा। फोर्डन यूएस के मैच में फोर्डन वाज एन अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट, तो लोगों का था कि भाई फोर्डन को लाओ, फोर्डन हैज दैट क्वालिटी, वो सेंट्रली पेनिट्रेट कर सकता है कोई भी लो ब्लॉक को। एंड फोर्डन की आज अच्छी परफॉर्मेंस भी थी, ही गॉट अ गोल। बट ओवरऑल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को तो इट वाज एफिशिएंट, इट वाज मेड टू लुक बेटर बाय अ वेरी डिसअपॉइंटिंग वेल साइड, जिनका आई थिंक राइटफुली ग्रुप स्टेज में कैंपेन खत्म हुआ है बिकॉज़ अनइंस्पायरिंग परफॉर्मेंसेस थी उनकी। यार आप कायदे से एक हाफ अच्छा खेल के यूएस के अगेंस्ट इन 3 मैचेस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू गो थ्रू, स्पेशली कंसीडरिंग कि आपके पास एक्सपीरियंस था। हम दोनों की पहली प्रेडिक्शन ही पहले हर्डल पे बिल्कुल गिर चुकी है कि वेल्स विल बी सेकंड इन दिस ग्रुप। एंड यूएस को आप बात करो, यूएस डिजर्व टू गो थ्रू। चाहे आप ईरान की बात करो जो अभी भी हम करेंगे, दोनों टीम बेटर थी इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आप हर चीज हटा दो, बस जो पिच पे परफॉर्मेंस होती है उस पे अगर मैं बात करूं तो बेल्स अनइंस्पायर्ड थी आज। बेल गॉट टेकन ऑफ एट हाफ टाइम, जो दिखा रहा है कि जो बेल्स थी, नाउ बेल्स हैज टू बिकम वेल्स, एंड दे हैव टू लुक फॉर लाइफ आफ्टर बेल, बिकॉज ये लास्ट मेजर वर्ल्ड कप था, उसका मेजर टूर्नामेंट ही वेल्स के लिए, मैं कहूंगा। एंड दे हैव टू लुक फॉर अदर सॉल्यूशंस, क्योंकि बहुत फ्लैट लग रही थी मुझे साइड। एंड ऐसा नहीं कि इनके पास प्लेयर्स हैं नहीं, डिसेंट प्लेयर्स हैं। ब्रेनन जॉनसन को आप देखो, डैन जेम्स डिसेंट आप कहना चाहो तो कह सकते हो, यू हैव अदर प्लेयर्स एज वेल। बट मुझे लगता है कि वेल्स थोड़ा ज्यादा ही इज रिलाइंग ऑन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जैसे बेल हो या रैमजी हो, या ऐसे प्लेयर जो आप कह सकते हो हु आर सपोज टू बी देयर मैच विनर्स। बट वो समय अब बीत चुका है मेरे हिसाब से, एंड वेल्स नीड टू बी मोर डायनेमिक। क्योंकि यार आप ईरान को भी देख लो, आप यूएस को देख लो, आप इंग्लैंड को तो ऑब्वियसली इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन दिस ग्रुप बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे हैव। बट अब बाकी टीम्स को देख लो ना, बाकी टीम के पास कलेक्टिव परफॉर्मेंस ज्यादा है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि यूएस में खाली प्यूलिसिच ही है, चाहे वो लिब्रॉन जेम्स सॉकर क्यों ना हो, बट खाली वो नहीं है कि प्यूलिसिच ही है तो यूएस कुछ कर सकती है। उनका मिडफील्ड भी अच्छा है, देयर डिफेंस हैज अ गुड वर्क रेट, उनकी फॉरवर्ड लाइन का भी वर्क रेट अच्छा है, एंड हर प्लेयर की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। आई वुड से द सेम अबाउट ईरान। इट इज ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट तेहरेमी की तेहरेमी उनका एक आप कह सकते हो एक स्टार प्लेयर है आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, बट पूरी टीम अच्छा खेलती है। तो सबसे बड़ी बात वही थी, मेरे को वेल्स से वो डिसअपॉइंटिंग लगा। एंड इंग्लैंड की परफॉर्मेंस वाज आई वुड से इफेक्टिव, जो साउथगेट का फेवरेट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि जस्ट स्टेइंग इन द मैच, दूसरी टीम को न्यूट्रलाइज करना, एंड जब अपॉर्चुनिटी मिले यू स्कोर दोस वाइटल गोल्स। जैसे गेम स्ट्रेच होने लगा था, ऑब्वियसली रैशफोर्ड का गोल केम ऑफ अ फ्री किक, दैट वाज अ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। बस बाकी दो गोल आप देखो, इट वाज ऑन द काउंटर अटैक, गेम स्ट्रेच हो रहा था, वेल्स गॉट टायर्ड, एंड इंग्लैंड ने सही मोमेंट पे स्ट्राइक किया, एंड दैट इज हाउ दे वॉन द मैच। एंड मेरे को लगता है राउंड ऑफ 16 में थोड़ा सा और डायनामिक होना पड़ेगा इंग्लैंड को, दे हैव टू लुक फॉर मोर आइडियाज। क्योंकि जैसे कल ब्राजील की हमने बात की थी, ब्राजील की परफॉर्मेंस में ये था कि ब्राजील विदाउट नेमार लैक्स सर्टेन थिंग्स। एंड अगर आप बड़ी टीम के अगेंस्ट आते हो, या इवन पोर्टुगल फॉर दैट मैटर, जो आपका फेज होता है ना जिसमें आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हो, उसमें दूसरी टीम ने, अगर फ्रांस जैसी टीम हुई या स्पेन जैसी टीम हुई हु आर पोजेशनली डोमिनेंट, या जिनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपके बैड मोमेंट्स पे आपको पनिश कर सकते हैं,
उन मोमेंट्स में आपका जो असली मेटल है टू बिकम अ वर्ल्ड कप चैंपियन वो टेस्ट होगा। एंड लाइक अ प्रोफेशनल यूट्यूबर भाई, अचिंत माइक लगाना भूल गए थे तो सॉरी फॉर द, अगर आपको ऑडियो अजीब लगी यहाँ तक तो उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। वेरी प्रो एट यूट्यूबिंग। अब मैं वेल्स की बात करने वाला था, फिर माइक में मैं भूल गया वो चीज। और अगर आप वेल्स की टीम देखो ना, यही टीम के साथ तो क्वालिफाई किए थे। बेल भी अच्छा खेल रहा था यूक्रेन के खिलाफ, दे डिफीटेड यूक्रेन एंड वेंट ऑन टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप भाई। और वर्ल्ड कप में आके कोई भी नहीं चला भाई, कोई भी नहीं चला। बेल पूरे फर्स्ट हाफ में उसने एक पास दिया था, लिटरली ही गेव वन करेक्ट पास इन द फर्स्ट 45 मिनट्स। इससे खराब कैसे खेल सकते हो आप? जो उसका डिसीजन था एलए जाने का, बहुत ही कह सकते हो खराब तरीके से बैकफायर किया है, क्योंकि आप उस ब्रांड ऑफ फुटबॉल पे नहीं खेल रहे हो, पता नहीं आप कितना रेगुलर खेल रहे हो। ही जस्ट 2 गोल्स इन 10 मैचेस फॉर एलएएफसी, तो इन द लीग। तो भाई वो चीज बहुत आसानी से दिखी आज, क्योंकि 6 महीने में ना, ऐसा नहीं है कि बेल यंगर हो रहा है, पर 6 महीने में इतना ज्यादा डिटोरेट नहीं हो सकते। बेल्स का जितना खराब, बेल्स कह रहा हूँ, बेल का जितना खराब वर्ल्ड कप रहा है ना, 1 गोल फ्रॉम द पेनल्टी, दैट्स इट। आई एम हैप्पी दैट ही गॉट अ गोल एट द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन बहुत ही बिलो पार है, बहुत ही ज्यादा बिलो पार। तीनों मैच में उसने एक्चुअली कुछ नहीं प्रोवाइड किया। अब आज बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की भाई इट वाज अ सम्चुअस फ्री किक फ्रॉम रैशफोर्ड भाई, गजब की फ्री किक मारी थी। रैशफोर्ड वो होता है कि मतलब 20 मारेगा, उसमें से 19 जो है वॉल के ऊपर से जाएंगे एंड ही विल बैंग वन इनटू द टॉप कॉर्नर। एक वो चेल्सी वाली फ्री किक उसकी आइकॉनिक, और आज भी वो बहुत प्यारी मारी थी। एब्सोल्युटली नो चांस फॉर द कीपर भाई, नो चांस फ्रॉम द कीपर। और उस एंगल से फार पोस्ट मारना इज वेरी डिफिकल्ट भाई। वहां से फार पोस्ट मारना, एक्चुअली आपको टेक्निक चाहिए, यू नीड दैट पावर, यू नीड दैट मूवमेंट इन द एयर टू रिसीव द कीपर, तभी वो जाके फार पोस्ट करेगी। तो बहुत ही बेहतरीन फ्री किक थी। और रैशफोर्ड ने दूसरे गोल में भाई, रैशफोर्ड कहाँ से कौन सी फिनिशिंग ला रहा है भाई? फिनिशिंग यूनाइटेड के लिए कहाँ रहती है? मुझे ये पता है कोई, जितने भी यूनाइटेड प्लेयर यहाँ पे गोल पे गोल दाग रहे हैं, इनकी फिनिशिंग यूनाइटेड कहाँ रहती है? रैशफोर्ड का अगर यूनाइटेड में ऐसे फिनिश कर देना, मैंने नहीं देखा यूनाइटेड आज जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ मारा है, सॉरी ये वेल्स के खिलाफ मारा है, राइट से लेफ्ट पे ली, फिर उसके बाद अंदर काटी, फिर उसके बाद मार दी। चलो वो तो अलग की बात है, लेकिन इतना कंपोजर दिखाना बॉक्स में वो रैशफोर्ड से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। एंड राइट पे होकर लेफ्ट पे लेके शूट मारना, बाप रे बाप, मार्कस रैशफोर्ड भाई गजब। जो गोल फोडेन का आया था, वो भी वेल्स का अपने डाउनफॉल का था। एज सुन फ्रॉम द स्टार्ट भाई, बॉल पीछे गई, और अब ट्राइंग टू बिल्ड आउट फ्रॉम दैट ट्रांजिशन में बॉल लूज कर जा रहे हो। हैरी केन इस सीजन लग रहा है गोल नहीं मारेंगे, लेकिन ही गॉट वन मोर असिस्ट, और बढ़िया असिस्ट था भाई, फोडेन का टैप इन था। बहुत ईजी गेम था इंग्लैंड के लिए आज। और अब ये जो जैसे अभी ने चेंजेस की बात की, जो फेवरेट्स को बाहर निकाला गया है, देखने वाली बात ये होगी अगले मैच में अगेंस्ट सेनेगल, विल दे बी ब्रॉट बैक इन, या फिर इसी टीम से। मैं देखो कुछ चेंजेस तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ट्रिपियर वगैरह वापस आएंगे, पर क्या फोर्डिंग के साथ स्टिक करेगा, क्या ये रैशफोर्ड के साथ स्टिक करेगा, जो अभी तक भाई अच्छे फॉर्म में रहा है रैशफोर्ड, 3 गोल हो चुके हैं, टॉप स्कोरर है इंग्लैंड के लिए, तो क्या वो रैशफोर्ड को स्टार्ट करेगा? दैट इज समथिंग टू सी। उसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी ईरान वर्सेस यूएसएल मैच की बात करूं, जैसे कि भाई मैंने इंटर में कहा था, मैं बुरा लग रहा है ईरान फैंस के लिए, ईरान नेशनल फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि एक तो बात ये है ना कि वहाँ पे जो सिनेरियो है, ऐसा मैं ईरान से मेरे कोई सिंपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सिनेरियो है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है, एक वही मैंने कहा था पहले भी कहा था कि फुटबॉल आपको होप देता है, एक आपको थोड़ा 90 मिनट का एक गेट अवे देता है जितने भी खराब कंडीशन है। तो वो चीज़ अगर और बढ़ती इस कंपटीशन में आगे भाई, तो ऑब्वियसली फैंस वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। एंड ईरान अगर ड्रॉ हो जाता तो ईरान चली जाती, तो ईरान डिजर्व टू गो थ्रू एज वेल, बट यूएस बीट देम। और यहाँ से क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी, तो भाई ये तो समय ही बताएगा। मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए बट जो बाइडेन हैड द लास्ट लाफ जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। एंड आप परफॉर्मेंस की बात कर लो तो भाई हू एल्स टू कम अप क्लच देन कैप्टन अमेरिका हिमसेल्फ। तो कैप्टन अमेरिका भाई आज इंजर हो गए, अनफॉर्चुनेटली ये है बस कि सीरियस इंजरी ना हो उसको। 46-48 मिनट में वो इंजर हो गया था, गॉट टेकन ऑफ, ब्रेंडन एरनसन केम ऑन। तो बस ये एक सोर्स ऑफ कंसर्न है यूएस के लिए कि ही डजंट गेट इंजर्ड, क्योंकि वो एक ठीक है, अब आपका ही इज़ नॉट, आप उसके बिना यू कैन पुट इन अ सॉलिड परफॉर्मेंस बट दैट एलिमेंट ऑफ डिफरेंस वो एक आपको एक एडेड क्वालिटी जो देता है क्रिस्टियन पुलिसिच, बीइंग वन ऑफ द मोर अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर्स, वो आप मिस करोगे किसी भी टीम के अगेंस्ट आओगे। एंड अगेंस्ट द नेदरलैंड्स जो उनका मैच होगा, आई थिंक नेदरलैंड्स इतनी सॉलिड नहीं है कि यूएस कैन नॉट बीट देम। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नेदरलैंड्स को हरा ही नहीं सकती यूएस। इफ यूएस पुट इन अ शिफ्ट व्हिच दे डिड अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड मैं कायदे से कह सकता हूँ, सभी कहेंगे कि इंग्लैंड से अच्छा ही खेली थी यूएस, कंसिडरिंग द क्वालिटी लेवल्स ऑन डिस्प्ले से दोनों टीम्स के। यूएस एक्चुअली डिजर्व समथिंग फ्रॉम दैट मैच, एंड उनके पास चांसेस भी थे। दे विल डेफिनेटली मिस पुलिसिच। अगर आप चांस की बात करो ना, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट दे विल प्ले, एंड नेदरलैंड्स ऐसी सॉलिड टीम नहीं है डिफेंसिवली कि आप कह सकते हो कि यूएसए इज नॉट केपेबल ऑफ बीटिंग देम। मैं अगर आज नेदरलैंड्स वर्सेस कटार भी देखो, नेदरलैंड्स डिड विन 2-0, दे वर कंफर्टेबल, बट डिफेंसिवली देखो तो आप डिफेंसिव सॉलिडिटी नहीं है उनके पास। अब वैन डाइक को भी देखो, वैन डाइक इज मिसप्लेसिंग पासेस, एके है, एके भी उतना सॉलिड नहीं लग रहा है। एंड वन थिंग इफ यू हैव नोटिस्ड अबाउट द नेदरलैंड्स की टीम में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। आप पहले उनकी बैक थ्री देखो तो एके एंड वैन डाइक हैव बीन कांस्टेंट, बट डिलीट खेला है, कभी टिम्बर खेल रहा है। मिडफील्ड में फ्रेंकी डियोंग पहले स्टार्ट किया था बर्गहुइस के साथ, फिर कूप माइनर्स था, आज डीरून था। तो एक स्टेबिलिटी नहीं है नेदरलैंड्स के साथ, एंड यूएस के साथ है दे हैव देयर मिडफील्ड एंड देयर डिफेंस एंड देयर अटैक मोर और लेस नेल्ड डाउन। मूसा, एडम्स और मैकेनी खेलते हैं मिडफील्ड में, दे आर हैविंग अ गुड पार्ट
तीनों की पार्टनरशिप अच्छी है एंड तीनों के ही रोल इम्पोर्टेंट है अपने हर एस्पेक्ट में। एक एनर्जी, और आप कह सकते हो बॉक्स टू बॉक्स एनर्जी जो वेस्टर्न मैकेनी देता है। टायलर एडम्स आपको एक ग्रिट देता है मिडफील्ड में, जो बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड, मूसा हैज़ दैट क्वालिटी ऑफ प्रोग्रेसिंग द बॉल, जो आई वुड से कि नेदरलैंड्स के पास कहीं न कहीं इज़ नॉट एज़ इफेक्टिव एज़ यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बी। जितना यूरोज़ में मेरे को सिल्की लगा था मिडफील्ड नेदरलैंड्स का, उतना इस बार नहीं है। तो आई थिंक यूएस के पास एक जेन्युइन चांस है टू हैव सरप्राइज़ पीपल। सब सीधी-सीधी अगर आप बात करो, एंड इफ पुलिसिच इज़ बैक फॉर देम, तो मेरे को लगता है वो दे कैन डू a lot, and especially considering कि उनका डिफेंस has been solid so far, उनका कीपर भी सॉलिड रहा है, his distribution is good. So this US team is not playing like underdogs and they can actually take initiative. बात करें भाई फाइनली अर्जेंटीना मैच की, तो कल के लिए डू और डाई है। वी हैव टू विन दिस वन टू टॉप द ग्रुप टू अवॉइड फ्रांस इन द नेक्स्ट राउंड। और अगर फ्रांस के जीरो ने भी कह दिया वी डू नॉट वांट टू फेस अर्जेंटीना, तो मैं भाई जीरो के बिग फैन सर, हम भी कहेंगे वी डू नॉट वांट टू फेस फ्रांस। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। पर अर्जेंटीना के लिए भाई काफी बड़ी दिक्कत है, जैसे कि मैंने इंट्रो में बात की थी कि लिसांड्रो मार्टिनेज वोंट बी अवेलेबल फॉर टुमारोज मैच अगेंस्ट पोलैंड। अब दिक्कत ये होती है कि हमने देखा तो ओटामेंडी और क्रिस्टियानो रोमेरो की पार्टनरशिप, और जो अर्जेंटीना थोड़े टाइम से देख रहा है उसने ओटामेंडी और जर्मन पेज़ेला की भी पार्टनरशिप देखी होगी। तो आपको पता है कि कितनी काबिल पार्टनरशिप है ये। तो अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ लेवेंडोव्स्की, ऐसे नहीं पोलैंड की टीम बहुत ज्यादा घातक है, बट बात ये ना आपके पास एक लेवेंडोव्स्की जैसा स्ट्राइकर है एंड दे हैव क्वालिटी, दे हैव मिलिक एज वेल। तो उनके पास क्वालिटी है जो हर्ट कर सकती है अर्जेंटीना को। और डिफेंसिवली हम अभी तक बहुत सॉलिड नहीं रहे हैं भाई, स्पेशली अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अगर आप देखो सऊदी के पास चांसेस थे, पोलैंड के खिलाफ लेवेंडोव्स्की विल बी एबल टू फिनिश दोस चांसेस। मेक्सिको ने तो नहीं कुछ क्रिएट किया था, बट देयर वाज लिसांड्रो इन दैट मैच। और सऊदी वाले मैच में जब लिसांड्रो आया था, इट वाज मतलब बहुत डे एंड नाइट वाला डिफरेंस था। तो हिम नॉट बीइंग देयर भाई बहुत बड़ा मिस होगा अर्जेंटीना के लिए, एंड ही इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नहीं, मेसी को तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बाकी कोई प्लेयर देख लो ना, मेसी के बाद आई थिंक ही इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट टीम। अब बाकी लाइनअप की बात करें तो लास्ट मैच में यार देखो, आई थिंक आई वुड पुट अक्यूना ऑन द लेफ्ट, लेकिन राइट हैंड साइड पे मैं पिछले मैच में मोलिना से बहुत डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि भाई यूडी निसिग्लिन ही इज एन अटैकिंग फुल बैक, लेकिन एक भी रन देखने को नहीं मिले मोलिना से पूरे मैच में। अक्यूना फिर भी लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बढ़ रहा था, ही वाज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इन। डिपॉल सेकंड हाफ में अच्छा था, वर्क रेट था, लेकिन वी हैव टू प्ले लाइक दैट फ्रॉम द स्टार्ट। अब तीसरा बंदा आपको गिडो रोड्रिगेज था, तो वो बात ये है कि ही इज वेरी लिमिटेड प्लेयर, तो उसमें उसको जज भी नहीं करूंगा। क्या इस मैच में डिपॉल की जगह आप एंजो फर्नांडिस को स्टार्ट करोगे? आई डोंट थिंक द मैनेजर इज गोइंग टू डू दैट। आई डोंट थिंक द मैनेजर इज गोइंग टू डू दैट। अब बात ये होती पेरेडेस और डिपॉल, वो सऊदी के खिलाफ खेली थी, विच वाज अगेंस्ट डिड नॉट डू वेरी वेल इन द मिडफील्ड। तो देखते हो कि मिडफील्ड में एक बहुत बड़ा होल होता है। पेरेडेस ऐसे ड्रॉप कर जाता है डिफेंस के साथ, अक्यूना आगे चला जाता है, मान लो राइट हैंड साइड पे जो है वो बंदा अगर आगे चढ़ता है तो वो चढ़ेगा। तो मिडफील्ड में ना बहुत बड़ा होल होता है कि डिपॉल इज मोस्ट प्रॉब्ली इन द राइट मिड पोजीशन, सेंटर मिड नहीं होता कोई। मेसी हैज टू ड्रॉप डीप, पिक अप द बॉल एंड फिर गेम को प्रोग्रेस करता है भाई वो वहां से। तो ये चीज थोड़ी सी दिक्कत है अर्जेंटीना के लिए, देखते हैं इसको कैसे एड्रेस करेंगे। मार्टिनेज एक दिक्कत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी। उसके अलावा बाकी सारा स्क्वाड सेम रहने वाला है। लौटारो मार्टिनेज की अगर बात करूँ तो देखते हैं वो स्टार्ट करता है नहीं करता है, क्योंकि ही इज नॉट, जैसे मैंने बात की इंटर में वो रन निकालता है पीछे नहीं दिख रहा भाई। मेसी है तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं रन निकाल रहे हो भाई? क्यों निकाल लो तो ऑफसाइड हो रहे हो ना, आप जो प्रेसिंग करते हो ना वो दिख रही है आपसे। पता नहीं 2 मैचों में क्या हो गया। तो क्या फिर हमारे भाई सिटी स्टार जूलियन एल्वारेज को अब स्टार्ट दोगे? क्योंकि डिफरेंस तो दिख रहा था। लेफ्ट हैंड साइड पे आई वुड पुट एलेक्सिस मैकलिस्टर, वहां पे कोई चेंज नहीं करूंगा मैं। डिफेंसिवली भी देखो तो आप, तो ही हेल्प्स अ लॉट। पिछले मैच में बॉल प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, बट ही वाज द ओनली प्लेयर ट्राइंग टू डू दैट इन द फर्स्ट हाफ। तो भाई मेरे हिसाब से लाइनअप ही होना चाहिए। आपके क्या थॉट्स हैं? ऑब्वियसली विल डू वॉच लॉन्ग, तो वहां पे मिलेंगे आपको। वॉच लॉन्ग नहीं भाई, वॉच लॉन्ग थोड़ी होता है, डिस्कशन एंड रिएक्शन करेंगे। जियो भाई, टेक केयर, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।